चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, यहाँ पर हमें एक डेटा दिया गया है। ये जो डेटा हमें दिया गया है इसका हमें माध्यक निकालना है, हमें माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। तो स्टूडेंट इससे पहले की क्लासेस में हमने माध्य और बहुलक निकालना सीख लिया है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं माध्यक कैसे निकालेंगे और माध्यक निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है। माध्यक निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है L+N/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। अब यहाँ पे जो भी हमारे नोटेशंस हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा L है, L हमारा क्या होता है, L हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है? L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। N क्या है? N हमारा प्रेक्षणों की संख्या है। अगर हम लोग CF की बात करें तो CF हमारा क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। एक किसके इक्वल है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी वही हमारा क्या होगा, CF होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, F हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी। और H हमारा क्या होगा, H हमारा होता है वर्गमाप। क्या होता है, वर्गमाप। और नेक्स्ट देखिए, हमने माध्यक कैसे निकालना इसके लिए फॉर्मूला हमने सीखा। बहुलक क्या है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तथा माध्यक के बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। माध्यक, बहुलक तथा माध्य के बीच में क्या संबंध है, हम लोग इन संबंधों को भी देख लेते हैं। हमारा 3 टाइम्स ऑफ माध्यक इक्वल होता है बहुलक प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ माध्य के। समझिए, अगर हमें माध्यक पता है, हमें बहुलक पता है, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम लोग माध्य को निकाल सकते हैं। अगर इन तीनों में से हमें कोई 2 पता है तो हम लोग तीसरे को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से माध्यक निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग अब इस टेबल को देखिए, ये जो टेबल हमें दिया गया है, हमें इसमें माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए हमारा टेबल कुछ इस तरीके से होगा। आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें जो डेटा दिया गया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें मासिक खपत दी गई है इकाई में। तो यहाँ पे ये जो मासिक खपत है हमने लिखा, इसकी जो बारंबारता है मासिक खपत की हमें इस तरीके से दी गई है, हमने इसको यहाँ पर लिखा। तो हमारा 65 से 85 कितना है, 4 है। इसी तरीके से 85 से 105 5 है, 105 से 125 13 है, 125 से 145 20 है। इसी तरीके से डेटा हमारे पास दिया है। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है माध्यक, और माध्यक निकालने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी। आप लोग देखिए, माध्यक निकालने के लिए हमें L की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आप लोग फॉर्मूला देखिए, L, N की भी ज़रूरत पड़ेगी, CF क्या है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, F और H की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें टेबल से क्या निकालना है। टेबल से हमें CF निकालना है, L निकालना है, N निकालना है, F निकालना है, H निकालना है। तो आप लोग अब आप इस टेबल को देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ पे ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो बारंबारता हमें दी गई है, हम लोग इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास बारंबारता दी गई है 65 से 85 क्या है, 4 है। तो इसको हम लोग 4 से लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, 65 से 85 हमारा कितना है, 4 है। अब अगर हम लोग 65 से 105 की बात करें, 65 से 105 की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम लोग 65 से 125 की बात करें, 65 से 125 के बीच में, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 + 5 + 13, 4 5 9 और 13 कितना हो जाएगा 22। इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। देखिए 4 यहाँ पे हो गया, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22। इसी तरीके से देखिए 22 और 20 कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। यहाँ पे देखिए हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। देखिए हमारे पास संचयी बारंबारता आ गई। अब हमें ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये हमारी बारंबारता है, यहाँ से हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें हमारे पास 65 से 85 कितने उपभोक्ता हैं, 4 उपभोक्ता हैं, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी 4। अब अगर हम कहें हमारे पास 105 से कम मासिक खपत इकाई वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, आप लोग ध्यान से समझिए। हमने कहा 105 से कम मासिक खपत इकाई वाले उपभोक्ताओं की संख्या क्या है, तो आप लोग कैसे काउंट करोगे। देखिए 105 से कम क्या है, 105 से कम हमारा ये भी है, 105 से कम उपभोक्ताओं की संख्या 4 है, और यहाँ पर भी 5, 4 5 कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हमारे पास संचयी बारंबारता क्या आ गई 9। अब हमने नेक्स्ट कहा 125 से कम, 125 से कम मासिक खपत इकाई वाले उपभोक्ताओं की संख्या क्या है, तो इसको आप लोग कैसे काउंट करोगे। देखिए हमने कहा 125 से कम, तो 125 से कम क्या क्या आ रहा है, देखिए 4 5 9 और 13 22 हो गए ना, उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो गई 22। फिर हमने कहा 145 से कम, तो 145 से कम उपभोक्ताओं की संख्या क्या हो जाएगी, मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या क्या हो जाएगी 145 से कम। तो ए हमारा 145 से कम है, 4 5 9 13 22 और 20 क्या हो जाएगा 42। फिर हमने इसी तरीके से कहा 165 से कम, 165 से कम तथा 65 से अधिक मासिक खपत इकाई वाले उपभोक्ताओं की संख्या क्या हो जाएगी, इसी तरीके से 42 में 14 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर हमने कहा 185 से कम तथा 65 से अधिक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या क्या हो जाएगी, 56 में 8 जोड़ देंगे तो ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो जाएगी 64। फिर हमने कहा 205 से कम तथा 65 से अधिक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या क्या हो जाएगी 64। यहाँ तक हमने जोड़ा 64 आया, फिर 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 68। तो यानी कि जो हमारे उपभोक्ता हैं, मासिक खपत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, उपभोक्ताओं की संख्या हमारे पास आ गई है 68, और ये 68 हमारा क्या है n है। देखिए यहाँ से हमें n मिल गया, n = हमारा क्या आ गया 68। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए हमारे पास n = क्या आ गया 68। तो चलिए हम लोग n/2 निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा n/2 क्या हो जाएगा, हमारा n/2 हो जाएगा कितना 68/2, और इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 2 3 6 2 चौक 8। हमारे पास n/2 कितना आ गया, n/2 हमारे पास 34 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग उस अंतराल को चुनेंगे, उस वर्ग अंतराल को चुनेंगे जिसमें, उस वर्ग अंतराल को चुनेंगे जिसकी जो n/2 के सबसे करीब होता है। तो आप लोग इसको देखिए, हमारा n/2 क्या आया है, n/2 हमारा 34 आया है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें हमारा 34 किस वर्ग अंतराल के करीब है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 22 है, और इसकी कितनी है 42 है।
तो हमारा जो 34 है वो किस के करीब है? आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें जो हमारा 34 है इस 42 से कितना दूर है? 8 यूनिट दूर है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा 12 यूनिट दूर है। तो हम लोग किस वर्ग अंतराल को चुनेंगे? हम लोग इस वर्ग अंतराल को चुनेंगे। और ये जो हमारा वर्ग अंतराल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा माध्यक वर्ग क्या है? माध्यक वर्ग यहाँ पे हमारा 125 से 145 है। आप लोग समझ गए माध्यक वर्ग हम लोग किसको चुनते हैं? हमारी n/2 जिसके करीब होता है। यहाँ पे देखिए हमारा जो n/2 है, जिस यहाँ पे देखिए ये जो n/2 है, n/2 कितना है? 34। और 34 हमारी किस संचयी बारंबारता के करीब है? इस 42 के करीब है। तो 42 के करीब है तो इसकी जो भी वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल को हम लोग क्या मानते हैं? क्या होता है हमारा? ये हमारा माध्यक वर्ग होता है। तो यहाँ से हमारा माध्यक वर्ग क्या हो गया? 125 से 145। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा माध्यक वर्ग है इसमें ये जो सीमा है ये हमारी ऊपरी सीमा है, और ये जो हमारी सीमा है इसे हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। और यहाँ से हमारी निम्न सीमा क्या हो जाएगी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग L से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हमारा L = 125। इसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए हमारा F क्या हो जाएगा? ये जो हमारा माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है, क्या? माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वही हमारा F होता है। तो लिख लीजिए माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है? 20 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए हमारा CF क्या हो जाएगा? जो माध्यक वर्ग होता है, जो माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले जो हमारा वर्ग होता है उसकी जो संचयी बारंबारता होती है वही हमारा CF होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा CF हो जाएगा। माध्यक वर्ग के पहले, ठीक पहले जो हमारा वर्ग होता है उसकी जो संचयी बारंबारता होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? CF। तो यहाँ से हमारा CF क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए CF हमारा हो जाएगा 22। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग H की बात कर लेते हैं। देखिए हमारा H क्या हो जाएगा? H हमारा होता है वर्गमाप। और देखिए वर्गमाप हमारी क्या है? 65 से 85, 20 है ना, 85 से 105। तो यहाँ से हमें पता चला जो हमारी वर्गमाप है H क्या है? 20 है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे और माध्यक निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा माध्यक क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा माध्यक = हो जाएगा L। L हमारा क्या है? L हमारा 125 है। तो यहाँ पे आप लोग 125 लिखिए, प्लस n/2। n/2 की वैल्यू क्या है? 34 है। तो यहाँ पे 34 लिख दीजिए, माइनस CF। CF कितना है? 22 है। अपॉन में क्या करना है? F हमारा कितना है? 20 है। इनटू में क्या करना है? इनटू में H, और H = हमारा क्या है? 20 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो चलिए गाइस हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए। यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 घटाइए तो 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा? 1, अपॉन में 20 इंटू में 20। देखिए ए वाला 20 इस 20 से कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 125 प्लस 12। ऐड कर लीजिए, 5 2 7 और 2 1 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। हमारा कितना आ गया? 137। यानी कि जो हमारा माध्यक है, माध्यक क्या आ चुका है? 137। तो हमें क्या निकालना था? हमें माध्यक निकालना था। तो हमने देखिए माध्यक निकाल लिया।
चलिए अब हम लोग माध्य निकालते हैं। तो आप लोग अब इस टेबल में फिर से देखिए, माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते थे, माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह देखिए हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, हमारा माध्यक आ गया। अब हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। देखिए वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते थे, आप लोग सोचिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ए हमारी जो ऊपरी सीमा होती थी, ऊपरी सीमा में हम लोग निम्न सीमा ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसको 2 से भाग दे देते हैं। तो ऐड करिए, 85 + 65 कर दीजिए, 85 + 65 बटे में 2। ऐड करिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 7, और 7 8 15 बटे में 2। हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 7 14, 1 15 और 2 पंचे 10। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्या आ गया, हमारा xi आ गया। चलिए अब हम लोग इसके लिए निकालते हैं। 105 + 85, 105 + 85 बटे में 2। तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ा 9, तो 9 + 0 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो गया 1। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 9 18, 1 19, यहाँ पे हो जाएगा 10 और 2 पंचे 10। तो इसके लिए हमने xi निकाल लिया। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, इसमें इसको ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो लिख दीजिए 125 + 105 बटे में 2। तो ऐड करिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए, 1 हो गया, 1 2 कितना हो गया 3, और 1 + 1 2 अपॉन में 2। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 1 3 और 2 पंचे 10। नेक्स्ट देखिए इसके लिए 145 + 125, 145 + 125 बटे में 2। ऐड करिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 में 1 जोड़िए 3, और 3 4 कितना हो जाएगा 7, 1 + 1 2 अपॉन में 2। 2 1 के 2, 2 3 6 1 7 और 2 पंचे 10। नेक्स्ट देखिए, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, 165 + 145 बटे में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 5 5 10 के 0 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, और 5 6 11 के 1 हासिल 1, और 1 में हमने 1 जोड़ा 2, और 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया 3, बटे में 2 कर दो, भाग दे दीजिए। 2 1 के 2, 1 3 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 11 10 हो गया, और 2 पंचे 10। चलिए नेक्स्ट देखिए, 185 + 165, 185 + 165 बटे में 2। हल कर लीजिए, 5 5 10 के 0 हासिल क्या बचा 1, 6 में 1 जोड़िए 7, और 7 में 8 हमने जोड़ा हो गया 15, 15 के 5 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2, और 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ 3, भाग दे दीजिए। 2 1 के 2, 1 3 हो गया 15, 2 7 14, 1 15, ये हो गया 10, 2 पंचे 10। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, 205 + 185, 185 बटे में 2 कर दीजिए। ऐड करिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 में 1 जोड़िए 9 + 0 कितना हो गया 9, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2, काट दीजिए। 2 1 के 2, 1 3, ये हो गया 19, 2 9 18, 1 19 और 2 पंचे 10। स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। आप लोग स्टेप को याद रखिए, हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग माध्य निकालने जा रहे हैं। तो माध्य निकालने का हमारे पास 3 तरीका था। हमारे पास डायरेक्ट मेथड था, हमारे पास कल्पित माध्य विधि थी, और हमारे पास पग विचलन विधि, 3 विधि थी। तो
तीनों विधियों में से हम लोग किसी भी विधि का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कल्पित माध्य विधि का यूज़ करने वाले। किस विधि का? कल्पित माध्य विधि का यूज़ करने वाले। तो कल्पित माध्य विधि के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। और डी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। और ए हमारा क्या होता था? आप लोग याद करिए, ए जो हमारा एक्स आई होता था, इसमें से हम लोग किसी को भी ए मान लेते थे। क्या करते थे? किसी को भी ए मान लेते थे। तो चलिए हमने किसको ए मान लिया? हमने इसको मान लिया कि हमारा क्या है? ए है। ए हमारा क्या है? ए है। तो चलिए अब हम लोग डी आई निकालते हैं। तो डी आई हमारा क्या होगा? एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई हमारा क्या है? 75 है, माइनस ए कर रहा है। ए कितना है? 135 है। घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 0। 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो 13 में से हमने 7 घटाया तो कितना आ गया? 6। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कितना है? 95 है, माइनस ए क्या है? 135 है। 135 राइट करिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 में से 5 घटाइए क्या हो जाएगा? 0। 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 घटाइए और 13 में से 9 घटाइए कितना हो जाएगा? 4। और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस। नेक्स्ट इसमें से इसको घटाइए, 115 माइनस 135 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 5 में से 5 घटाइए तो 0। अब इस 3 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 2। और 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 0। तो चिन्ह कौन सा आना? माइनस, क्योंकि हम लोग बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं। माइनस प्लस है तो ए वाला बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो बड़े वाले का चिन्ह आता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कितना है? 135 है। हमारा ए कितना है? ए भी 135 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है एक्स आई कितना है? 155 माइनस ए कितना है? 135। हल कर लीजिए, 5 में से 5 घटाइए 0। 5 में से 3 गया 2 और 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट देखिए, 175 माइनस ए कितना है? 135। घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0। 7 में से 3 घटाइए, 7 में से 3 घटाइए, 7 में से 3 गया 4। नेक्स्ट देखिए, 195 माइनस ए कितना है? 135। घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएं क्या हो जाएगा? 0। 9 में से 3 घटाइए, 9 में से हमने 3 घटाया, हमारे पास कितना आ गया? 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए हमने क्या निकाल लिया? हमने डी आई निकाल लिया। तो चलिए अब हम लोग एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं। तो देखिए हमारा एफ आई इंटू डी आई क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हमारे पास एफ आई है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? डी आई है। हम लोग एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ आई डी आई मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, इस 4 को मल्टीप्लाई करिए इस -60 से। तो क्या हो जाएगा? -60 गुणे 4 करना है तो 4 शून्य शून्य और 4 छंग 24 कितना हो गया? -240। नेक्स्ट इस 5 को मल्टीप्लाई करना -40 से, तो 5 शून्य शून्य और 5 चौक 20 माइनस हो गया। नेक्स्ट देखिए, इस 13 को मल्टीप्लाई करना 20 से, तो 13 शून्य शून्य और 13 दूनी 26 माइनस चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस 20 को मल्टीप्लाई करना, इस 20 को मल्टीप्लाई करना 0 से, तो 20 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा? 0। चलिए इस 14 को मल्टीप्लाई करिए 20 से, तो 14 शून्य शून्य और 14 दूनी क्या हो जाएगा? 28। नेक्स्ट देखिए, इस 8 को मल्टीप्लाई करिए इस 40 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 शून्य शून्य 8 चौक 32। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा? 4 को मल्टीप्लाई करिए 60 से, तो 4 शून्य शून्य और 4 छंग 24। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हमने एफ आई इंटू डी आई निकाल लिया। तो चलिए अब हम लोग समेसन एफ आई डी आई निकालते हैं। समेसन एफ आई डी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस वाले को माइनस में ऐड कर लीजिए, प्लस वाले को प्लस में ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप लोग दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? 0 0 0, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है।
0 0 0 4 6 10 के शून्य हासिल 1 और 2 2 4 2 6 हासिल 1 क्या हो जाएगा 7। फिर से चेक कर लीजिए 0 4 6 10 के शून्य हासिल 1 तो 2 4 2 6 1 7। हमारे पास यहाँ से -700 आ गया। कितना आ गया -700 इसका सम। नेक्स्ट देखिए अब लोग इसको ऐड कर लेंगे, कर लीजिए 0 0 क्या हो जाएगा 0 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1 और 2 में 1 जोड़िए क्या हो जाएगा 3 3 3 6 और 2 8। यहाँ पे देखिए हमारे पास +840 है -700 है, यानी कि ए वाला बड़ा है। इसमें से इसको करना क्या है घटाना है। प्लस माइनस माइनस होता है तो घटाना ही पड़ेगा। 840 में से 700 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 140। तो स्टूडेंट देखिए हमने समेसन FI/DI निकाल लिया। चलिए अब हम लोग समेसन FI निकालते हैं। देखिए हमारा समेसन FI क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास AFI दिया है, तो समेसन FI निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 4 5 9 3 12 4 16 और 16 8 24 4 28 28 के 8 हासिल कितना 2 2 में 1 जोड़िए 3 3 2 5 1 6। हमारा समेसन FI कितना आ गया, समेसन FI हमारे पास आ गया 68। तो चलिए अब हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग किस विधि का यूज करने वाले हैं, हम लोग कल्पित माध्य विधि का यूज करने वाले हैं। तो कल्पित माध्य विधि में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माध्य निकालने का। माध्य निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन FI/DI अपॉन में समेसन FI। हमारा a क्या है यहाँ पे देखिए a हमारा 135 है, तो a के स्थान पे आप लोग 135 लिख दीजिए प्लस समेसन FI/DI हमारे पास क्या आया है, देखिए समेसन FI/DI हमारे पास 140 आया है, तो यहाँ पे हम लोग 140 लिख देंगे अपॉन में समेसन FI, और समेसन FI हमारे पास क्या है देख लीजिए 68, तो यहाँ पे हम लोग 68 लिखेंगे। तो राइट कर दीजिए, राइट करिए यहाँ पे 68। तो इस तरीके से देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो हल कर लीजिए, इसको 4 से काटिए क्या हो जाएगा 4 1 के 4 2 6 और 4 7 28। इसको काटिए क्या हो जाएगा 4 3 12 2 14 और 4 5 20। हमारे पास कितना आ गया 135 प्लस 35 बटे में 17। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको काट दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 17 1 के 17 17 दूनी 34 1 35 दशमलव लगाइए 10 बन गया। भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया। और 17 5 85 5 टाइम्स आएगा, कितना टाइम्स आएगा 5 टाइम्स। तो हमने इसको 5 टाइम्स ले गए हम, तो हमारे पास कितना बचा 15। अब 0 लगाएंगे तो 150 हो जाएगा और 17 8 136 8 टाइम्स जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए क्या आ गया 135 प्लस 2.058 और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लीजिए 135 प्लस 2 क्या हो जाएगा 137.058। हमारा क्या हो गया ये हमारा माध्य हो गया। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने माध्य निकाल लिया। चलिए अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, वो क्या निकालनी है, हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है आप लोग देख लीजिए, हमने माध्यक निकाला, हमने माध्य निकाला, अब हमें क्या निकालना है बहुलक। तो चलिए अब आप लोग इस डेटा को देखिए, हम लोग बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग चलिए हम लोग बहुलक निकालते हैं। अब आप लोग इस डेटा को देखिए, बहुलक निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हम लोग उस वर्ग अंतराल को चुनते हैं। ध्यान से सुनिए, हम लोग उस वर्ग अंतराल को चुनते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो आप लोग इस डेटा को ध्यान से देखिए और इसमें देख करके बताइए किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, किस अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है,
125, 125 से 145 लिख लीजिए। तो ये जो हमारा वर्ग अंतराल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं, बहुलक वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास बहुलक वर्ग आ गया, लिख लीजिए बहुलक वर्ग इज इक्वल टू 125 से 145 है। अब ये जो हमारा बहुलक वर्ग है इसकी जो निम्न सीमा होती है वही हमारा L होता है। तो इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, यही 125 है। तो यहाँ पे हमारे पास 125 क्या हो गया, हमारा L हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए F1। हमारा F1 क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बहुलक वर्ग है इसकी जो बारंबारता होती है वही हमारा F1 होता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा F1 होता है। तो यहाँ पे हमें बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या दी गई है, 20। इस तरीके से हमने लिखा 20। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा F0 क्या हो जाएगा। ये जो हमारा बहुलक वर्ग है इसके ठीक पहले जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसकी जो बारंबारता होती है वही हमारा F0 होता है। तो इसके पहले ए हमारा वर्ग अंतराल है, वर्ग है, और इसकी जो बारंबारता है कितना है, 13। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, F0। चलिए अब हम लोग F2 की बात करते हैं। आप लोग देखिए हमारा F2 क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बहुलक वर्ग है इसके ठीक बाद का जो हमारा वर्ग अंतराल है इसकी जो बारंबारता है वही हमारा F2 हो जाएगा। तो F2 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 14। चलिए अब हम लोग H देखते हैं, हमारा H क्या हो जाएगा। H देखिए 145, इसमें देख लीजिए हमारे वर्ग माप क्या है, 85 से 65, 85 माइनस 65 कर दीजिए कितना हो जाएगा, 20। तो हमारी वर्ग माप क्या है, 20 है। चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बहुलक। तो देखिए हमारा बहुलक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज को आप लोग इस फॉर्मूले में रख दीजिए। L कितना है, L हमारा 125 है, 125 प्लस F1 कितना है, F1 20 है, माइनस F0 कितना है, F0 13 है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ F1, F1 कितना है, 20 है, माइनस F0, और F0 कितना है, 13 है, माइनस F2, F2 कितना है, 14 है, मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, 20 से। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हमने वैल्यूज रख दी। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 125, 20 में से 13 घटाइए क्या हो जाएगा, 7। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करिए तो 40 हो जाएगा, माइनस 13 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस 27। यहाँ पे हमने माइनस 27 लिखा है, इंटू में 20। हल करिए इसको, 125 प्लस 7/40 माइनस 27 करिए कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, इंटू में क्या है, 20 है। चलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 125 प्लस 20 सत्ते क्या हो जाएगा, 140 बटे में 13। देखिए क्या हो जाएगा, 125 प्लस इसको भाग दीजिए क्या हो जाएगा, 13 1 के 13, यहाँ पे 13 1 के 13 हो जाएगा, 1 14 हो गया 10, हो गया 10, 13 1 के 13 हो गया 10। देखिए 10 10 टाइम्स आएगा, फिर पॉइंट लगाइए, 10 बचा तो हो जाएगा 100, जीरो बढ़ाएंगे तो 13 सते 91, 7 टाइम्स आएगा, 9 बचेगा तो वो हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 90, फिर 13 छंग 78 से 6 टाइम्स आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या आ गया, 10.76। और इसको ऐड कर दीजिए इसमें, देखिए क्या हो जाएगा, 125 10 कितना हो जाएगा, 135.76। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा बहुलक हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने बहुलक भी निकाल लिया। तो लिख लीजिए, लिखिए, अतः माध्यक बराबर, माध्यक हमारा कितना आया है, 137, माध्य हमारा कितना आया है, 137.058, और हमारा बहुलक कितना आया, आप लोग देखिए बहुलक कितना आया है, 135.76। तो माय डियर स्टूडेंट
इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया और हमें इसमें जो जो निकालना था, माध्य और बहुलक निकालना था, हमने इसको निकाला। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।